नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनमेट न्यूज। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पूरे देश में सीएए लागू करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद विपक्षी पार्टियां सरकार पर निशाना साध रही हैं। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने साफ शब्दों में कह दिया है कि किसी भी हाल में सीएए वापस नहीं लिया जाएगा और कोई भी मुख्यमंत्री इसे लागू करने से रोक भी नहीं सकता है। अगर मैं आज इस सभा में कह कर जाता हूं, ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहे हैं। वहीं इसी बीच भारत में सीएए लागू होने के बाद दुनिया भर के तमाम देशों की प्रतिक्रिया भी आ रही है। अमेरिका ने भी भारत के आंतरिक मामले में घुसते हुए एक बयान जारी किया, जिसके बाद उसे मोदी सरकार की तरफ से करारा जवाब भी दिया गया है। दरअसल अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से कहा गया कि भारत में 11 मार्च को नागरिकता संशोधन अधिनियम की अधिसूचना को लेकर हम चिंतित हैं, इसीलिए हम इस पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। अब जैसे ही अमेरिका ने सीएए पर बयान देकर भारत का विरोध करने की कोशिश की, उसके तुरंत बाद ही अमेरिका की प्रतिक्रिया पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने करारा जवाब दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है, नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत का आंतरिक मामला है। सीएए नागरिकता देने से संबंधित है, छीनने से नहीं। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार पर चिंता का कोई आधार नहीं। यह देश की समावेशी परंपराओं, मानवाधिकारों के प्रति दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है। भारत के इसी जवाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौजूदा सरकार में दुनिया का कोई भी देश भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता और उसके आंतरिक मामले में घुसकर उसे ज्ञान भी नहीं दे सकता, और जो ज्ञान देने की कोशिश करेगा उसे भारत सरकार की तरफ से इसी तरीके से जवाब मिलेगा जैसे अमेरिका को मिला है। गौरतलब है कि 11 मार्च को भारत सरकार ने सीएए को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया और पूरे देश में इसे लागू कर दिया गया, जिसके बाद देश में ही इसका विरोध हुआ और इसके अलावा विदेश में भी खूब विरोध हो रहा है। एक तरफ जहां दुनिया में पाकिस्तान और अमेरिका जैसे देश भारत का विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं देश में तमाम विपक्षी पार्टियां भी इसके विरोध में उतारू हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो धमकी दे रही हैं कि हम सीएए लागू ही नहीं होने देंगे। पहले मेरे को रूल्स देखने दीजिए। आई एम जस्ट वॉचिंग द नोटिफिकेशन। अभी नोटिफिकेशन नहीं निकाला, रूल्स नहीं निकाला। रूल्स नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे कि ये डिप्राइव कर रहा है लोगों का अधिकार को, तो हम उसको खिलाफ में लगेंगे। हम पहले हमको देखने दीजिए, आई एम वॉचिंग। हम जब रूल्स निकालेंगे हम उसको स्टडी करके जो बताना है कल बताएंगे। लेकिन मैं आज बोल दिया कि एक बीजेपी का इलेक्शन पब्लिसिटी है, नथिंग इज देयर। तो 20 साल में एक कानून पास हुआ था, उसका बाद 4 साल बीत गया, लेकिन अभी चुनाव जब आते हैं एक कुछ गाप गप पकड़ते हैं, एक भी एक गाप गप है, लेकिन असली फायदा किसी को नहीं मिला। केवल एक ममता बनर्जी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी सीएए के विरोध में है और उनके नेता इसके खिलाफ बेफजूल बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सीएए लाने की कोई जरूरत नहीं थी। देखिए, बात यह है, सीएए क्या है, किसको नागरिकता देना है, ये वो उसके लिए कानून लाए, जबकि जरूरत ही नहीं थी। आज भी केंद्र सरकार अपने विवेक से और किसी के उस पे मांगने पर वो नागरिकता दे सकते हैं, तो सीए की जरूरत क्या थी। टीएमसी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के अलावा असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम भी विरोध पर उतारू है और वो इसे मुस्लिम विरोधी बताने के लिए पूरी रणनीति बनाए हुए हैं। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी इसे मुस्लिमों के लिए खतरनाक बता रहे हैं और इसे एनआरपी और एनआरसी से जोड़कर देख रहे हैं। और एनआरसी से जोड़कर देखना जरूरी है। क्या अमित शाह पार्लियामेंट में मेरा नाम लेकर नहीं कहे थे कि ओवैसी जी एनपीआर एनआरसी भी आएगा? क्या अमित शाह कई टीवी इंटरव्यूज में नहीं कहा था कि एनपीआर एनआरसी आएगा जब सीएबी था? बाद में सीडब्ल्यू वो एक्ट हो गया, वो जब सीएबी बिल था, जब उनका ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू है पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा है। तो ये सब एक धुआं है और ये कोशिश कर रहे हैं कि असल इनका मकसद क्या है कि देश में एनपीआर हो, एनआरसी हो। अब मिसाल के तौर पर आसाम में जो एनआरसी हुआ सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड,
1600 करोड़ रुपए उस पर खर्चा किए गए, 50,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने काम किया और 19 लाख लोगों को कहा गया कि भारत के शहरी नहीं है, नागरिक नहीं है। फिलहाल जिस तरीके से सीएए को लेकर देश की तमाम विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं और अमेरिका भी इस पर भारत को ज्ञान दे रहा है, जिसके बाद उसे जवाब भी मिल रहा है, उसको लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।